करोलचा राजा का भी मैं आपको वो दिखाता हूँ। हमारी ट्रेन आ चुकी है, 9:47 हो रहा है और अब ये भी एकदम लाल बाग के आपको सामने ही दिखेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद होगा आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है करण वर्मा और आप देख रहे हैं मिस्टर वर्मा टूर चैनल। फ़िलहाल हम निकलने वाले हैं यहाँ से लाल बाग के लिए। आज हमारा ट्रैवल टूर होगा लाल बाग, गणेश गली को भी कवर करेंगे, लाल बाग के राजा को भी कवर करेंगे और हो सके तो चिंतामणि, जो चिंचपोकली के चिंतामणि है फेमस, जितने भी तीनों गणपति हैं उनको कवर करते हुए निकलेंगे। वीडियो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो बने रहिए। मैं अभी फ़िलहाल अपने घर से निकला हूँ। अब यहाँ से रिक्शा पकड़ के स्टेशन पे जाऊँगा विद्या विहार, कि आज कल रात से ही बारिश हो रही है, तो देख सकते हैं आप। अभी थोड़े रुकी है बारिश फ़िलहाल, लेकिन कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। तो फिर मैं डायरेक्ट आपको विद्या विहार स्टेशन पे मिलता हूँ टिकट काउंटर के पास। तो फिलहाल मैं रिक्शे से उतर चुका हूँ और सामने आपको विद्या विहार स्टेशन के पास दिखेगा पंडाल, जो कि बनाया हुआ है। थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या है। करोलचा राजा का भी मैं आपको वो दिखाता हूँ, गणेश जी। दिस आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़े हैं। वैसे ज़्यादा लाइन नहीं है टिकट काउंटर के पास, तो जल्दी से जल्दी मुझे टिकट मिल जाएगा। पाँच मिनट बोलने के बाद ही बहुत 6 मिनट 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। एक लोअर परेल तो फिलहाल टिकट हमने लोअर परेल का ये चर्च गेट तक का देंगे, क्योंकि आगे तक का ही देते, तो फटाफट हम लोग स्टेशन की ओर जाते हैं अभी। तो टिकट ले लिया है। अब मैं आपको यहाँ से लाल बाग की ओर जाने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ से टिकट लेने के बाद मैं तो विद्या विहार से जा रहा हूँ, तो विद्या विहार से जा रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे अभी ये सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन से परेल के लिए भी मतलब उतर के हम लोग जा सकते हैं। और अगर आप वेस्टर्न लाइन से आते हैं, जैसे कि बोरीवली से दादर से, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो लोअर परेल उतर के। तो आप घूम के मतलब वहाँ से आगे की ओर जा सकते हो। तो फिलहाल हमारी ट्रेन आ चुकी है, 9:47 हो रहा है और अब यहाँ से आप टाइमिंग के हिसाब से गिनिएगा कि कितना मिनट हमको लाल बाग में लगता है पहुँचने के लिए। तो फिलहाल हमारा ट्रेन आ गया और हम 9:45 का ये CST का ट्रेन है। तो यहाँ से हम लोग फटाफट अंदर निकलते और पहुँच के बताते आपको। बज चुका है 10 और मैं पहुंच चुका हूं दादर रेलवे स्टेशन। जो अब यहाँ से दादर जो है ये वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन को जोड़ता है, इसीलिए यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगा, क्योंकि यहाँ से गांव से भी लोग आते रहते हैं। तो यहाँ पे भीड़ एकदम बड़ा भरा है, जो कि मैं थक गया ऊपर से सीढ़ी के ऊपर चलते चलते। अब मैं यहाँ से सेंट्रल लाइन से वेस्टर्न की तरफ जाऊँगा, वहाँ से ट्रेन चेंज करके अब नीचे उतर के यहाँ से ट्रेन चेंज करके मैं लोअर परेल के लिए जाऊँगा, जो कि 2 स्टेशन है। उधर जाके मैं आपसे मिलता हूँ। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ लोअर परेल और यहाँ से मुझे अब ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। ऊपर
ऊपर की ओर जाता हूँ, फिर वापस मिलता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउड है। ऊपर चलने के लिए मुझे सीढ़ी है, तो आप लोअर परेल से आके ऊपर की ओर तरफ कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो में आप बने रहिए। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं लोअर परेल के बाहर। तो बाहर का मैं आपको थोड़ा ये दिखाता हूँ कि यहाँ से हमको सीधा जाना होगा, सीधा जाना है। उसके बाद ब्रिज आएगा, तो ब्रिज के नीचे से राइट मारना है, फिर वहाँ से हमारा लाल बाग का जो ट्रैवल है वो शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रैवल को। तो मैं यहाँ से अब निकल चुका हूँ, सीधा स्ट्रेट जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिज आएगा, ब्रिज से फिर राइट मारना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ और नोटिस एक आपको दे दूँ कि अगर आप चिंतामणि जाते हो, लाल बाग जाते हो या गणेश गली की ओर जाते हो, तो आपका जवाबदारी है कि आपका जो भी पर्स है, मोबाइल है, वो आपको अच्छी तरीके से छुपा के रखना है, वरना तो समझिए गया, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और भीड़ में कोई भी हाथ साफ कर सकता है। क्योंकि अभी जब भी गणेश जी का आगमन हो रहा था तभी बहुत सारे मोबाइल चोरी हो गए थे, कम से कम 100 मोबाइल चोरी हो गए थे और 50 के ऊपर जो पर्स है वो सब चोरी हो गया। तो आपको ध्यान देना होगा आपकी जिम्मेदारी के ऊपर। यहाँ पे करी रोड है, सेंट्रल लाइन में पड़ता है। मैं लोअर परेल में था, वेस्टर्न लाइन में। सेंट्रल लाइन में अगर आप और नज़दीक चाहते हो तो करी रोड पे उतर के आप आ सकते हो। ऊपर से ईस्ट के साइड में आपको आना है और सीधा चलते जाना है। ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से एक ढलान की ओर नीचे की तरफ जाता है, तो उसके नीचे से अपने को सीधा जाना है। तो मैं जैसे कि ब्रिज का बता रहा था कि ब्रिज के नीचे से जाना है, तो मैं ब्रिज के नीचे आ चुका हूँ और अब सीधा आपको जाना है। आपको रोड के उस साइड से पार करके इस साइड आना है और फिर राइट मार के सीधा जाना है। तो मैं सामने जैसे कि देख सकता हूँ कि गणेश गली मुंबई के राजा बैठे हैं। तो पहले हम मुंबई के राजा के पास जाके दर्शन लेंगे और आपको पूरा फुटेज में दिखाते रहूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आप लाइन देखिए, कितना बड़ा लाइन है एकदम। यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे ऐसा लाइन है, लेकिन तो भी हम लाइन में जाके लगने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा लाइन में आ जाए नंबर। तो मैं लाइन में यहाँ पे लगी हुआ और आपको दिखाता हूँ जूम करके कितनी बड़ी लाइन है। वैसे आज छुट्टी का टाइम है, तो इसके वजह से लाइन में आपको भीड़ ज़्यादा दिख रहा है। आप अदर मतलब कुछ दिन पहले अगर आए होते, तो अगर छुट्टी का टाइम है तो फिलहाल ज़्यादा भीड़ होगा संडे के टाइम। और मतलब अदर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप सोमवार के बाद कभी भी आओ, संडे छोड़ के, तो उतना भीड़ नहीं दिखेगा यहाँ पे जितना आज आपको दिख रहा है। वैसे हम अभी मुंबई के राजा गणेश गली के अंदर है। आपको बता दूं कि जो गणेश गली का फाउंडेड या फिर स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी और 2019 में मतलब वहाँ से आ गया था 2019 में इसे थोड़ा
एक रंग रूप दिया गया, जैसे कि राम मंदिर का रूप दिया गया 2019 में। अब 2022 में काशी विश्वनाथ जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में, उसका रूप दिया गया है। और जो भगवान गणेश का रूप है वो विश्वकर्मा भगवान के रूप में अंदर विराजमान है, उसका भी हम दृश्य दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। நேரம் ஆகுது, கூட்டத்தில் நேரம் ஆகுது. நம்ம பின்னாடி நின்று தெரியுது முன்னாடி. तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मुंबई के राजा के गणेश गली में, और ये विश्वकर्मा के रूप में ये विराजमान है हमारे गणपति बप्पा। आगे भी चलेंगे क्योंकि भीड़ है, तो फटाफट हमको बाहर निकलना है। तो अब फिलहाल हम पहुंच चुके थे गणेश गली में। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर की ओर जाएंगे। और अब आप हम अगला स्टॉप है हमारा, वो है लाल बाग के राजा की ओर। तो चले जाते हैं। तो काशी विश्वनाथ का जो आपको रूप बता रहा था मैं कि इस तरीके का बनाया गया है मुंबई के राजा के। अगर आप अंदर की जो हम लाइन में लगे थे वहाँ से लगे थे और अंदर की तरफ गए थे, तो ये VVIP गेट है। VVIP लोग को अंदर से एंट्री है। तो कुछ इस तरीके का बाहर का नज़ारा दिखता है। फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ लाल बाग के राजा का दर्शन करने। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब चलते हैं हम लाल बाग के, जहाँ पे गर्दी ज़्यादा है, लाइन ज़्यादा है। लाइन में हमको खड़ा ही रहना पड़ेगा। तो ये मेन गेट है लाल बाग का, लेकिन यहाँ से VVIP एंट्री है, जैसे कि गणेश गली का था। तो ये VVIP एंट्री के लिए यहाँ पे बंद किया गया है। ज़रा आप देखिए कितना भीड़ है लाल बाग के राजा के लिए। कम से कम तो मुझे लगता है ये 1 किलोमीटर से भी बहुत लंबा है। मुझे ऐसा लगता है कि लाल बाग का जो प्लान है वो आज कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन चिंता ना करिए, दूसरे दिन फिर कभी मैं आऊँगा। लेकिन इसी साल मैं लाल बाग के राजा का भी दर्शन करने आऊँगा, तो मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ चिंचपोकली के चिंतामणि में, क्योंकि भीड़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और मैं लाल बाग का दर्शन नहीं कर पाऊँगा, मुझे रात हो जाएगा। तो मैं अब फिलहाल आपको चिंचपोकली के चिंतामणि के पास लेके चल रहा हूँ। लाल बाग का भीड़ देखिए। लाल बाग के राजा का जो मंडप है वो एकदम बीच में है, लेकिन बहुत आगे जहाँ पे मुंबई के राजा थे, और वहाँ से लेके ये देखिए लाइन देखिए, आप लाइन देखते जाइए, बहुत ही लंबा लाइन है। और इसी के सामने जब लाइन ख़त्म होता है तो चिंचपोकली के चिंतामणि, वो भी एक नामी गिनामी गणपति बप्पा है। अब मैं वहीं लेके जा रहा हूँ आपको। वैसे अगर क्राउड की बात करूँ तो चिंचपोकली के चिंतामणि में क्राउड वैसे ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे मन्नत तो लोग मांगने आते हैं, जैसे कि लाल बाग और गणेश गली। तो यहाँ पे भी लोग मन्नत मांगने आते हैं, लेकिन उनकी डिज़ाइन, उनका कितने साल का, मतलब 100 साल से ऊपर हो गया है, वैसे नाम ज़्यादा है उनका चिंचपोकली की चिंतामणि का। वो भी अपने वक्त से शाम को निकलते विसर्जन के बाद। तो ये चलते रहता है, क्योंकि 2 साल के बाद तो और ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से भीड़ और बढ़ेगा। जैसे अभी धूप है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जैसी धूप खत्म होगी वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होते रहेगा। तो अब आगे लेके मैं आपको चलता हूँ और आगे का दिखाता हूँ।
लाइन यहाँ पे भी उतना ही है जितना आपको मैं बता रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लाइन है। और ये टॉप तीसरे नंबर पे चिंचपोकली के चिंतामणि हमारे आते हैं। तो जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड ज़्यादा है, क्योंकि आगे हम लोग जा ही नहीं पा रहे। तो कैसे कैसे करके हम लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे संपर्क कार्यालय भी बनाया गया है चिंचपोकली की तरफ से। अगर आपको कोई कांटेक्ट प्रसाद ऑनलाइन मंगाना है तो ये चिंचपोकली के सार्वजनिक मित्र मंडल की तरफ से है। अगर आपको ऑनलाइन प्रसाद मंगाना है, अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो। ये ना पुढे ये इथे पुढे कुठून काढले ये पुढे हो ताईया पुढे मित्रा पुढे चालत राहा मित्रा अंकल घेत राहिले तर अंकल घेत राहशील। तो ये है तेजू के अगर राजा का, ये भी एकदम लाल बाग के आपको सामने ही दिखेंगे। चलो आगे चलो। ये भी 15 फुट या आसपास ही हो सकते हैं। मैंने दर्शन कर लिए हैं और 3 जगह पे मैंने गणपति जी के दर्शन किए हैं और इस वीडियो में आपको भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। चिंचपोकली के चिंतामणि, मुंबई के राजा गणेश गल्ली का और अब तेजुकिया के राजा का मैंने जैसे कि आपको दर्शन कराया। लाल बाग के राजा का मैं नहीं कर पाया। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा भीड़ लाल बाग के राजा में लगता है। तो आज संडे का भी दिन था तो इसके वजह से मैं दर्शन नहीं कर पाया। अगली बार अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आके आपको लाल बाग का दर्शन करा दूँगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत दिन से जब से मैंने ब्लॉग बनाना चालू किया तभी से मुझे ये मतलब बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि आप मुंबई में रहते हो, मुंबई के गणपति जी का आपने ब्लॉग नहीं बनाया, उसके ऊपर भी बनाने। तो मुझे याद आया बीच में कि मुझे जैसे कि मैंने अपने घर का मैंने ब्लॉग बनाया था अपना गणेश चतुर्थी का, जो 1.5 दिन के गणपति जी पप्पा थे तो उनका बनाया था। तो इस तरीके से मुझे याद आया कि हाँ इस पर भी बनाना चाहिए। तो मैं लाल बाग के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन लाल बाग के लिए मुझे बनाना नहीं मिला क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राउड लाल बाग में थे। तो फिलहाल बस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लाल बाग का भी एक छोटा सा वीडियो बना के आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका करण वर्मा और आप देख रहे हैं मिस्टर वर्मा टूर चैनल।